हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। सो पार्ट 4 है हमारा इस चैप्टर का दोस्तों, और आज के इस वीडियो में सिर्फ हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट, यानी कौन सा भी न्यू ऑडिट करने से पहले एक ऑडिटर की प्रिपरेशन क्या होगी वो आपको इस टॉपिक में समझाना है दोस्तों। यानी कभी भी एक कंपनी एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग प्रोसेस एस्टैब्लिश करने से पहले, ऑडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करता है वो आपको इस टॉपिक में समझाना है दोस्तों। सो ऑडिट क्या है आपको पहले ये जानना भी जरूरी है। ऑडिट किसे कहते हैं या तो फिर ऑडिटिंग किसे कहते हैं, ऑडिटर किसे कहते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। हम पिछले 3-4 वीडियो से समझाते ही आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो शुरुआत करने से पहले बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम पहले मीनिंग समझ के ही उसके बाद ही हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सो मीनिंग क्या है, ऑडिटिंग किसे कहते हैं या तो फिर ऑडिट किसे कहते हैं। ऑडिट यानी एन ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस्तों, जैसे एक कंपनी होती है, एक कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, यानी क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ कंपनी को, क्या क्या प्रॉफिट हुआ, ये सारा क्या क्या इनकम हुआ, ये सारा रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट में। सो फाइनेंशियल रिपोर्ट में रिकॉर्ड होता है। सो ऑडिटिंग का काम क्या होता है, ऑडिटिंग का ये काम होता है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी में रिकॉर्ड हुए हैं वो सारों को चेक करना, वो सारों को वेरीफाई करना कि ये सारा सही है या तो नहीं, जो अकाउंटेंट आपका रिकॉर्ड किया है सारा सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं, ये आप सारा चेक करते हैं ऑडिटिंग में। अगर कुछ भी गलती निकली तो आपकी गलती इजीली पकड़ लेगा ऑडिटिंग में, इसीलिए हमारी कंपनी ऑडिटिंग कराती है दोस्तों। यहां पर आपको ऑडिट का मीनिंग समझने आ गया। ऑडिट यानी सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट को वेरीफाई किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि आपको एक्यूरेसी निकालने के लिए, इसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। सो अब ये है हमारा टॉपिक प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट, यानी जो ऑडिटर होता है सारा जो प्रोसेस करता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटर यानी ऑडिटर कोई भी कंपनी में अपॉइंट होता है, कोई भी अपना ऑडिटिंग स्टार्ट करता है तो उसकी प्रिपरेशन क्या होती है कंपनी में, वो हमें आज की इस वीडियो में समझना है दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, हमें इस टॉपिक में टोटल 8 पॉइंट्स रहेंगे, एक से हम टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। कभी भी अगर ऑडिटर होता है जो कंपनी में अपॉइंट होता है, उसका फर्स्ट ये काम होता है कि वो जो भी बिजनेस में अपॉइंट हुआ है उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, या तो फिर ऐसी ये जो कंपनी में अपॉइंट हुआ है वो किस तरह का काम करती है, या तो फिर किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज बेचती है, सारों को समझना जरूरी है एक ऑडिटर को। और जितने भी इंटरनल फैक्टर्स कंपनी के या तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी को अफेक्ट करेंगे या तो फिर इसके ऑडिटिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, ये सारों को समझना जरूरी है। उसके फर्स्ट काम होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट है दोस्तों रिव्यू प्रीवियस ऑडिट फाइंडिंग्स, यानी ये जब कंपनी में अपॉइंट हुआ था इससे पहले भी कोई एक ऑडिटर था होगा जो अपना काम कर चुका होगा। सो रिव्यू प्रीवियस ऑडिट फाइंडिंग्स, यानी जितने भी प्रीवियस ऑडिट फाइंडिंग्स हुए हैं, जो भी अपना प्रीवियस ऑडिटर उस कंपनी का ऑडिटिंग करके गया है वो सारों को चेक करना और सारों को वेरीफाई करना, सारों को चेक करना कि वो कहां तक अपना काम करके गया है और कहां पर अपना अधूरा काम करके छोड़ के गया है, ये सारों को देखना। और जहां से उसने अपना काम छोड़ा था वहीं से आपको अपना काम शुरुआत करना चाहिए। ये सारा प्रीवियस ऑडिटिंग फाइंडिंग्स उसे देखनी चाहिए अपना काम स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। सो कभी भी एक ऑडिटर ऑडिटिंग करने से पहले उसे यह समझना चाहिए कि ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ऑडिटिंग के स्कोप क्या है। यानी ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स यानी जो कंपनी ने उसे अपॉइंट किया है उसका मेन पर्पस क्या है, किस ऑब्जेक्टिव की वजह से उसे अपॉइंट किया गया है। यानी कई बार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कुछ गलतियां आती है, उसे पकड़ने के लिए ही ऑडिटिंग किया जाता है। सो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसे समझना जरूरी है। उसके बाद ऑडिट के स्कोप क्या है, स्कोप यानी उसकी बाउंड्रीज कहां तक है, उसे कहां तक जाकर अपना काम करना चाहिए, या तो फिर किस डिपार्टमेंट से उसे पूछताछ करनी चाहिए, किस सिस्टम तक उसे जाना चाहिए, उसे स्कोप भी पता होना चाहिए कभी भी एक ऑडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों। उसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट है दोस्तों इंगेज विद की स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है आपके कंपनी के जो भी डिसीजंस लेती है, एसेंशियल डिसीजंस में
जो जो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैनेजमेंट टीम एम्प्लॉय इन्वॉल्व होती है, आपके कंपनी का एमडी इन्वॉल्व होता है, इन सबको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। उन सारों के साथ इंगेजमेंट बनाना जरूरी है। सो स्टेक होल्डर से जब आप इंगेजमेंट बनाएंगे तो क्या क्या होगा, ऑडिटर्स को आगे जाके अपना काम करने में अच्छा होगा, और उनके साथ अगर अच्छी कम्युनिकेशंस रखेगा, कोऑर्डिनेशन रखेगा, तो उसे सारा इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा और सारे रिसोर्सेस उसे मिलते जाएंगे। सो एक ऑडिटर का काम होता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हो या तो फिर मैनेजमेंट टीम हो, उनके साथ अपनी इंगेजमेंट अच्छी रखना चाहिए अगर अपना ऑडिटिंग प्रोसेस उसे आगे बढ़ाना है तो दोस्तों। दोस्तों उसके बाद अपना फिफ्थ पॉइंट है डेवलप अ रिस्क असेसमेंट। जब भी एक ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो उसका ये काम होता है कि उसे रिस्क असेसमेंट बनाना चाहिए या तो फिर प्लान करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट किसे कहेंगे? रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है ऐसे कौन से चीजें जो आगे जाके उसके ऑडिटिंग प्रोसेस में उसे हार्म करेंगे या तो फिर रिस्क पहुंचाएंगी, वो सारों का उसे प्रिपरेशन करना चाहिए या तो फिर उसे एक प्लान बनाना चाहिए कि जो जो चीजें हैं उसको जाके आगे जाके रिस्क करेंगी, उसे वो कैसे प्लान करेगा, उसे कैसे वो सहेगा, ये सारों का उसे एक रिस्क असेसमेंट का प्लान बनाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अपना सिक्स्थ पॉइंट है अलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे उसे ऑडिटिंग प्रोसेस करने में, वो सारों का रिसोर्सेज का उसे अलोकेशन अच्छी तरीके से करना चाहिए। अब रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? पैसा हो सकता है, या तो फिर कौन से मेंबर्स लगेंगे, उसके हाथ के नीचे भी मेंबर्स रहते हैं ऑडिटिंग प्रोसेस करने के लिए, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी, ये सारा उसे पहले ही प्लान और अलोकेट करना चाहिए। अब जैसे मेंबर्स रहते हैं, उसके मेंबर्स रहते हैं, कौन सी क्वालिफाइड टीम लगेगी ये सारा ऑडिटिंग प्रोसेस करने के लिए, कौन से ट्रेंड एम्प्लॉयज लगेंगे, ये सारों का प्लान उसे करना चाहिए और सारे रिसोर्सेस को इफेक्टिव तरीके से अलोकेट करने के बाद ही उसे अपनी ऑडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद अपना सेवेंथ पॉइंट है प्लान फॉर अनफोर्सिन चैलेंजेस, यानी जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या तो फिर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस उसे आगे जाके अपने ऑडिटिंग प्रोसेस में अफेक्ट करेगी, उसका प्लान बनाना चाहिए। अगर वो चीजें भी अगर उसे अफेक्ट करेगी तो उसके पास एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए, जो उन अगर फर्स्ट प्लान उसका फेल हो गया, फर्स्ट प्रोसीजर वो बना रहा है, फर्स्ट प्लान ए बना रहा है, अगर प्लान ए कुछ रीजंस के कारण है तो फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस की वजह से उस प्लान को इफेक्ट पड़ गया, तो उसके पास प्लान बी होना चाहिए वो सारे प्रोसीजर्स को कंटिन्यू रखने के लिए दोस्तों। उसके बाद अपना सबसे लास्ट पॉइंट है इंश्योर कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो भी एक ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग प्रोसेस कर रहा है वो सारा उसको रेगुलेशंस के हिसाब से या तो फिर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसे करना चाहिए। कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या तो फिर ऑडिटिंग प्रोसेस सेट किए सो रहते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेट किए सो रहते हैं, वो सारों को उसे फॉलो करते ही अपना ऑडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ जितना भी उसका ऑडिटिंग प्रोसीजर होगा वो सारा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, यानी किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए उसे क्लियर होना चाहिए, और सारा इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी या तो फिर होना चाहिए दोस्तों। ये सारा प्रोसीजर वो फॉलो करेगा तो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसे फॉलो करने चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये थे हमारे आज के 8 पॉइंट, जिसमें हमने देखा प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट, जिसमें फर्स्ट हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। सेकंड हमने देखा जितनी भी ऑडिटिंग प्रीवियस ऑडिटर्स करके गया था उसे पहले रिव्यू करना चाहिए, उसके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप क्या है उसे वो समझना जरूरी है, की स्टेक होल्डर से एंगेजमेंट बनाना जरूरी है, रिस्क असेसमेंट प्लान करना जरूरी है, उसके बाद रिसोर्सेस को एलोकेशन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए उसे, उसके बाद अनफोर्स चैलेंजेस आए तो उसे प्लानिंग करनी चाहिए, और सारा प्रोसीजर प्लान या तो फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे करना चाहिए दोस्तों। ये 8 टॉपिक्स हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस की दोस्तों, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ये टॉपिक अपना डिस्कस किया। उसके बाद अपना लास्ट एक पार्ट आएगा, उसके बाद अपना सारा चैप्टर फिनिश किया जाएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस का सिलेबस स्टार्ट किया था मैंने बीकॉम 5th सेम के लिए, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3 भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।